हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है नंबर सीरीज, और ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है। जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है जीके एसएसपी का, उसका रीजनिंग का पहला टॉपिक है नंबर सीरीज। ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि और वीडियो रिगार्डिंग आपके पंचायत सेक्रेटरी के आपको मिलती रहे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि कि बाकी लोग भी इसको पढ़ सके। ठीक है। नाउ लेट गेट स्टार्टेड। ओके, देखो नंबर सीरीज क्या है। यहाँ पे क्या होता है, नंबर सीरीज जो है ना, उसका एक पैटर्न होता है कोई चीज करने का। ठीक है। तो ये पहली बात तो मैं बोल दूं, ये तो कोई जादू तो है नहीं कि आपको जल्दी से आ जाएगा अरे एक दिन में। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज को, उतना आपको ये चीज समझ आएगी। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसके पैटर्न में आपको बताती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो सके ये फाइंड आउट करना कि ये किस पैटर्न पे जो है क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो, इसके अलग अलग पैटर्न होते हैं। इंपॉर्टेंट पैटर्न हम देखेंगे। सबसे पहला पैटर्न होता है कि एडिशन हो रही है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है नंबर्स की। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एक नंबर दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे होता है। लुक एट हियर। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपको सीरीज दी जाती है, नंबर सीरीज 5 कुछ भी करके, 1 3 6 ऐसे करके। तो आपको बताना है कि इसके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा। ठीक है। वहां पे क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, या बीच में कभी क्वेश्चन मार्क दे दी जाते हैं कि बता दो कि ये खाली जगह पे कैसे आएगा, ये किस सीरीज पे वर्क कर रहा है। तो देखो, एडिशन सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ऐसे देखोगे कि क्या ये जब भी कोई छोटे छोटे नंबर हो ना, उनके बीच का गैप कम हो। जैसे अब यहाँ पे है 5 6 9 14 21, तो आप इससे भी लगा सकते हो अरे यार ये छोटे छोटे गैप आ रहा है नंबर्स का, तो इसका मतलब हो सकता है एडिशन हो रही है, हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, नंबर बहुत ज्यादा जाता है। अगर मैं 5 into 2 करूँ तो वो 10 पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो वो चीज आ नहीं रही। तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या ऐसा एडिशन किया जाए जिससे कि 6 आए। राइट। पैटर्न बनाना है आपको, पैटर्न बनाना है एक तरह का। ठीक है। अब देखो कैसे पैटर्न बनेगा। 5 में अगर आप 1 ऐड करते हो 6 तो आ गया। अरे आपने कहा हाँ ठीक है। अब आप आगे कैसे फाइंड आउट करोगे। 6 में आप 2 ऐड करोगे, 6 नहीं आ रहा। ठीक है। अरे आपने कहा नहीं आ रहा। 6 में आप 3 ऐड करोगे, हाँ आ रहा है। ठीक है। यहाँ तक आ गए 1 3, इसका पैटर्न आ गया। ये नीचे जैसे देख सकते हो। ठीक है। 1 बन गया, 3 बन गया। ठीक है। अब आपने आगे वाला फाइंड आउट किया, 6 में क्या ऐड करूं। ठीक है। 3 तो आपने ऐड कर दिया। अब आपने सोचा 4 ऐड करती हूँ, एक सीरीज बनाना है आपको। तो आपने देखा नहीं 4 से नहीं आ रहा, 5 से। तो मीन्स ये क्या बन रही है, आपके ऑड सीरीज को जब आप ऐड कर रहे हो नंबरों में, तो ये आपके नंबर्स यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आपका आ रहा है। ठीक है। जब मीन्स अब जब ऑड नंबर, आपको ऑड इवन का पता है ना, इवन नंबर होते 2 4 6। ठीक है। और ऑड होते 1 3 5 7 9। ठीक है। तो ये 9 11 13 ये सारे क्या नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर। ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा एक ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। तो जैसे जैसे नंबरों में आप ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ रहा है। ठीक है। तो ऐसा ही आपने फाइंड आउट करना है। आपने दो चीजें देखी हैं, क्या वो कुछ पैटर्न बन रहा है तब जाके नेक्स्ट नंबर आ रहा है। अपनी मर्जी से कोई नंबर ऐड नहीं करना। आपने पहली चीज नोटिस करनी, क्या ये एडिशन से हो रहा है, और एडिशन जो हम नंबर एडिशन कर रहे हैं क्या वो किसी पैटर्न में है, या तो सीरीज में होगा। 1 2 3 4 को ऐड करेंगे हम नंबर में तो वो आएगा। अगर हम इवन नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के नंबर में, तो क्या वो सीरीज बनती है। तो यहाँ पे हमने कौन से नंबर ऐड किए, ऑड नंबर्स जब हमने ऐड किए तो ये सीरीज बन रही है। ठीक है। तो ये समझ आया। तो ये एडिशन पहले तो आपने फाइंड आउट करना एडिशन से। और सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करोगे, जब भी आप कोई सीरीज देखोगे देखोगे गैप कम है नंबर्स में, तो हो सकता है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, प्राइम नंबर का एडिशन करना हो। अब अपने यहाँ पे क्वेश्चन में देख लिया ये तो, ठीक है। प्राइम नंबर का एडिशन करना है आपने, कैसे। अब आपने यहाँ पे देखा ये 1 है, 3 है, 4, मैंने कह दिया पहले, जहाँ कम गैप हो नंबर में तो वो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, राइट। तो गैप कम है तो आपने क्या करना है इसको, उसका ये प्राइम नंबर्स का। अब यहाँ पे क्या आप बोलोगे, अरे 2 के बाद 3 ले लिया, 3 के बाद 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, ये तो ऑड नंबर है, उसके बाद 2 क्यों लिया पहले। ये
प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से और अपने खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, अपने नंबर से, और किसी भी टेबल पे ये नंबर नहीं आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया, देन उसके बाद आपका 16 हो गया, देन उसके बाद आपका 17 हो गया, ये नंबर नहीं आते हैं किसी भी टेबल में। तो ये आपने फाइंड आउट कैसे करना है? जब आप ऐड करोगे, देखो ये आपको जितना प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन, उतना आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 में अगर आप 2 ऐड करते हो 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 3 ऐड कर लिया, आपने कहा 2 3 एक सीरीज चल रही है, लेकिन जब 3 के बाद 4 ऐड किया तो नहीं आ रहा वो नंबर, आपने 5 ऐड करना है, ठीक है। फिर देखा 5 के बाद 6 नहीं आ रहा, 7, इसका मतलब प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो याद रखना, जब भी हम छोटे नंबर होंगे या तो प्राइम नंबर ऐड होंगे, या फिर सीरीज में नंबर ऐड होंगे, ऑड नंबर ऐड होंगे, इवन नंबर ऑड ऐड होंगे, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। अगर कोई नंबर में, अब हमने कौन सा पैटर्न करना, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने ये नंबर में क्या किया, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, नंबर सीरीज दी गई, आपने एडिशन किया, आपको लगा नहीं भाई इसमें एडिशन में तो आ नहीं रहा है ये, ठीक है, और इसका गैप भी बहुत ज्यादा है, 3 के बाद सीधा 9, आपने तो पहले देखा कि क्या इन नंबर्स को एडिशन करके कुछ आ रहा है या सब्ट्रैक्शन करके क्या अगला नंबर फाइंड आउट हो रहा है। अगर हो रहा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपने इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे देखो समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है 3 का टेबल चल रहा है, राइट। 1 में 3 किया तो 3 आया, 3 में 3 किया तो 9 आया, 9 में 3 किया तो 27 आया, और 3 में 27 में 3 किया तो 81 आया। तो मीन मल्टीप्लीकेशन, 3 की मल्टीप्लीकेशन चल रही है यहाँ पे। अगर आप टेबल फाइंड आउट करोगे, अगर आपको क्यूब आता है 3 3 9, ठीक है, 3 से 9 3 से 27, और 3 से 9 9 3 से 27 इंटू 3, ठीक है। तो मीन्स आपने क्या कहा, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। आप कुछ भी, आप कोई भी सीरीज दे दी जाए, आपने उसमें कुछ भी लगा के देखना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है 1 की 3 से, ठीक है, और 3 की 3 से, तो आपके पास एक पैटर्न बन गया, अरे यार ये सारे नंबर का 3 से मल्टीप्लाई हो रहे, तो आप ये जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक पैटर्न मिल गया है। आपको पता चल गया हर नंबर का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से अगला नंबर फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाली आपका पैटर्न, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई या डिवीजन करके कोई नंबर को देखते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसको बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो अगला क्या हो गया, हो सकता है अगर जब आपका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं काम आता, तो तीसरा पैटर्न कौन सा होता है, वो आपका होता है ऐड करके उस नंबर का क्यूब करो या स्क्वायर करो, ठीक है, तब आपका वो पैटर्न आ सकता है। तो ये आपको पैटर्न हमेशा याद रखना है, और इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस भी निकालने हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखा, आपने एडिशन करके भी देख लिया, भाई नहीं आ रहा है एडिशन करके, ये नंबर 1 2 6 15 31, ठीक है, अगर लग गया तो वेल एंड गुड। आपने यहाँ पे देखा 1 में 1 ऐड किया 2 तो आ गया, अरे यार वाह, ठीक है, पहला तो आ गया, 1 में 1 किया तो 2 आ गया, आपने एडिशन लगाया, ठीक है, मैं एडिशन से बता रही हूँ। अब आपने कहा 2 में 2 लगा दिया, आपने कहा चल 2 में 2 लगाते हैं, ये देखते हैं 1 2 3 सीरीज बनते हैं, तो यहाँ तो 4 आ रहा है, तो आपने कह दिया अरे ये तो सीरीज बनी नहीं, ठीक है। देन उसके बाद आपने माइनस करके देखा, क्या माइनस करके आता है, तो माइनस करके भी ये चीज नहीं आ रही, ठीक है। फिर आपने क्या करना, आपने देखा कि +1 तो किया किया ना, तो अब यहाँ पे क्या ऐड हो गया, आपने +1 किया, ठीक है। फिर सेकंड में भी आपने 2 + 2 किया, आपने कहा नहीं आ रहा। अब आपने क्या किया, एक और दिमाग लगाया, आपने थर्ड पैटर्न पढ़ा है, आपने लिखा है कि एडिशन करने के बाद अगर हम उसका स्क्वायर करते क्या उस पैटर्न से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आपने यहाँ से स्क्वायर लगाया। जरूरी नहीं 1 2 3 की सीरीज में ही आए, तो कोई और भी आ सकते हैं, अपने यहाँ पे 2 हो, 2 का स्क्वायर हो, ऐसे ही 2 की सीरीज चल रही हो एडिशन में, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन पता चलेगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पर ये पैटर्न आपको याद रखना है। 1 2 आपने यहाँ पे देखा, देखो ये पैटर्न है,
इसने क्या किया, +1 का स्क्वायर किया, +2 का स्क्वायर किया, +3 का स्क्वायर किया, +4 का स्क्वायर किया, +5 का स्क्वायर किया। तो आपको यहाँ से क्या पैटर्न पता चल गया कि क्या हो रहा है, जो सीरीज नंबर सीरीज है उसका स्क्वायरिंग हो रही है और उसको एडिशन हो रही है नंबर्स में। तो ये पैटर्न इसमें यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, एडिशन प्लस स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायरिंग हो रही है। ठीक है, ये पैटर्न भी समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपने देखा यार ये तो बहुत बड़ा नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो ये डिवाइड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर आ रहा है, छोटे से छोटा आ रहा है, छोटे से छोटा आ रहा है, राइट। अब आपने देखा या तो ये डिवाइड हो रहा है या तो ये माइनस हो रहा है। अगर आपने माइनस करके देखा कि भाई नहीं हो रहा, माइनस करके नहीं आ रहा है, ठीक है, अब जैसे हम इसको माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, क्या तीसरा नंबर आ रहा है, या इन दोनों को माइनस करते हैं, क्या चौथा नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा। या इसको किससे हम ऐसा माइनस करें कि 100 आ जाए, या 100 को हम कैसा माइनस करें कि 36 आ जाए, और 36 को हम कितना माइनस करें, 9 आ जाए। ठीक है, अगर आपकी ये पैटर्न नहीं बन रहा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, तो ये वाला पैटर्न आपको यूज करना है, जिसमें क्या बोला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, जो यहाँ पे है कि माइनस करो नेचुरल नंबर जो है। ठीक है, 5 4 3 2 1, इन्होंने क्या किया, माइनस किया 5 का क्यूब, माइनस किया 4 का क्यूब, माइनस किया 3 का क्यूब, माइनस किया 2 का क्यूब, माइनस किया 1 का क्यूब। तो इन्होंने ये पैटर्न बनाया। कौन सा पैटर्न बनाया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो और सब्ट्रैक्शन करके उसका क्यूब यूज करो। ठीक है, ये सिर्फ नेचुरल नंबर में नहीं है, हो सकता है यहाँ पे 2 वाला, यहाँ इनकी जगह पे 2 2 2 या 3 3 हो, 3 का क्यूब हो। ठीक है, ये एज पर द क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पर पैटर्न आपको इसी तरह का लगाना है। ठीक है, ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट है मल्टीपल ऑपरेशन। मल्टीपल ऑपरेशन मीन्स इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगी पॉजिटिव और या नेगेटिव भी होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक सीरीज आपने देखा, यहाँ तो 13 है, फिर 25, कितना दूर नंबर आ जाता है, फिर 51, फिर 101, 203। अब ये तो है नहीं, एडिशन से तो आएगा नहीं ना, तो इसका मतलब कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रही है, कितना बड़ा नंबर आएगा। पहले आपने एक नंबर मल्टीप्लाई करके देखा, 13 में 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे थे, तो ये क्या आ गया आपका, 13 में 2 मल्टीप्लाई किया 26, आपने बोला 26 आ गया। अब मैं 26 में क्या ऐसा करूँ कि 25 आ जाए, -1 करूँ तो 25 आ गया। अब आपने बोला 25 में भी यही चीज लगा के देखता हूँ, 25 इंटू 2 किया आपने, तो आपने देखा 50 आ गया। 50 में अब मैं क्या ऐड करूँ या क्या माइनस करूँ कि 51 आ गए। तो आपने कहा 50 आया तो मीन्स मुझे ऐड करना चाहिए। देन उसके बाद आपने फिर से इंटू किया 51 में, तो आपने देखा 102 आ रहा है, इसका मतलब -1 होगा। तो आपने देखा ये तो ऑल्टरनेटिव सीरीज चल रही है, -1 +1 -1 +1। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑपरेशन की। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें लग रही है, मल्टीप्लीकेशन भी लग रही है, एडिशन भी लग रही है और सब्ट्रैक्शन भी लग रही है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न ये है आपका। Now next pattern देखो, based on combination of two or more series, टू और मोर सीरीज की। अब आपने देखा यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत बार क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्स में आती है। अब आपने देखा ये 1 2 2 4 3 4 8 7 10 है। तो क्या करना है आपको, इसको ना, जब ये ऐसी सीरीज है, ऑल्टरनेटिवली इसको देखना है। ठीक है, ये ऐसे। अब आपने देखा 1 2 3 7 आ रहा है, अब आपने इस पे लगानी है ये ऑल्टरनेटिव पे। ठीक है, अब 1 में क्या ऐड किया, इसने क्या किया, 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया, 2 में क्या 1 प्लस किया 3 आया, 3 में इन्होंने क्या किया, 3 में क्या किया 4 प्लस किया तो 7 आया। तो अब मतलब एक सीरीज ऐसी चल रही है। अब आपने दूसरे में भी ऐसे देखा, तो मीन्स 2 बार यहाँ 1 प्लस हुआ, तो इसका मतलब 2 बार यहाँ 4 प्लस होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। 2 बार यहाँ 1 प्लस हुआ, तो इसका मतलब 2 बार यहाँ पे 4 प्लस करके आपको देखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले से आपको नहीं आइडिया होगा, आप फाइंड आउट करोगे जब आपका निकल गया, तो मीन्स आपने इसको सही अप्लाई किया, राइट। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको बीच में फाइंड आउट करना है। वो तो हम देख रहे थे लास्ट में फाइंड आउट, अब यहाँ पे बीच में आ गया फाइंड आउट करने के लिए। अब ये कौन सा पैटर्न लग रहा है आपका, अब आपने हर पैटर्न इसमें अप्लाई करके देखना है। क्या इसमें एडिशन पैटर्न लगेगा, क्या आप इसमें मल्टीप्लीकेशन पैटर्न लगेगा, या फिर डिवीजन पैटर्न लगेगा। तो मैंने आपको बताया था, जब नंबर में बहुत ज्यादा गैप हो तो वो मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न होता है। ठीक है, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नहीं देखो 8 के बाद 16, 16 के बाद 64, 120, इसका मतलब क्या मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूं,
आपने देखा 8 2 16, अरे यहाँ तक तो ठीक आ गया। फिर से आपने कहा चल 2 करके देखते हैं क्या पता वो नंबर आए। तो आपने देखा हाँ 2 करके 32 आया। पर आपको कैसे पता कि ये नंबर सही है कि गलत है, राइट? तो आपने क्या किया, इसमें फिर से 2 ऐड किया, 2 मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा अरे 64 आ गया। ठीक है, 64 आ गया। अब 64 में 2 ऐड करोगे तो 128 अगर आ गया, अगर ये पैटर्न ठीक लगे तो मीन्स आपने जो क्वेश्चन मार्क वाला आंसर निकाला वो आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, उतना ही आपको ज्यादा ये पैटर्न समझ आएंगे, और इन पैटर्न्स को आपको याद रखना है। जब आप ये पैटर्न याद रखोगे, इसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे एग्जाम में। इतना कोई हुआ नहीं आएगा आपको कि हाँ बड़े बड़े नंबर्स देते और अब बोले अब ये बहुत मतलब ऐसे डिफिकल्ट सा नहीं आएगा, ऐसे ही नॉर्मल बेसिक पैटर्न आएंगे। अगर आपको पैटर्न पता होगा, इट इज इजी फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट? I hope you like this video. If you like this video, like, comment, share this video with others. Okay, thank you.